वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी। आप सबको मेरी प्रेम भरी नमस्ते। आज हम सितंबर प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमेशा की तरह हमारे करंट ट्रांजिट्स के ऊपर सभी राशियों की क्या स्थिति रहेगी उसकी हम बात करेंगे। इसके लिए इस मंथ के अंदर जो मेजर ट्रांजिट्स हैं वो रहेंगे वीनस के 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। जुपिटर जो हैं 6 सितंबर से डायरेक्ट से रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएंगे। मरकरी जो हैं वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, जो कि 15 सितंबर से डायरेक्ट हो जाएंगे। और जो सन है उनका राशि परिवर्तन होगा, वो अपनी राशि लियो को छोड़ के वर्गो में 17 सितंबर से आएंगे। इन सब मेजर चेंजेस के साथ कुछ ऐसे योग हैं जो आपके लिए अच्छे बनेंगे और कुछ योग हैं जो आपके लिए नेगेटिव बनते हैं। जैसे कि हर मंथ के अंदर 9 से 10 दिन ऐसे आते हैं कि जो गज केसरी योग के बनते हैं, जब मून और जुपिटर एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, जो कि प्रोफेशनली जर्नली बहुत ही बेनिफिशियल है अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है तो वो कौन कौन से दिन होंगे हर राशि के लिए और उसको वो कैसे बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं, वो हम हर राशि के लिए इंडिविजुअली चेक करेंगे। ऐसे ही जब मार्स एंड मून की युति होती है, इकट्ठे होते हैं, हर मंथ के अंदर कोई 2 या 3 दिन ज़रूर ऐसे आते हैं जब मंगल एंड मून का कंजंक्शन होता है, तो उस समय आपका लक्ष्मी योग बनता है, जिसे अगर अगर बेनिफिशियली यूज़ किया जा सके उस टाइम को, तो उसके अंदर आप अच्छा धन योग का कारण अपने लिए बना सकते हैं। इसी तरह से अभी जो है इस महीने आपका बुध आदित्य योग चल रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, जो कि बहुत ही एक अच्छा योग है। जो राशि टू राशि हम डिस्कस करेंगे कि वो किसका किस हाउस के अंदर बन रहा है, जिसके कारण वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। और सन एंड मंगल का योग इस मंथ के अंदर बनेगा, जो कि पराक्रम योग है। वो भी जब आप मतलब किस हाउस के अंदर है उससे हर राशि के ऊपर उसका रिजल्ट इफेक्ट करेगा। तो अब हम ये इसी बेसिस के ऊपर कि क्या मेजर चेंजेस हैं और कौन ये योगास किसके किस हाउस के अंदर बन रहे हैं, उस बेसिस के अंदर हम हर राशि को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट्स नोट प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड फैमिली एंड लव मैटर्स के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कैसे हम उस चीज़ को बेनिफिशियली उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। एरिस नेटिव्स के लिए सितंबर मंथ की प्रेडिक्शंस के अंदर हम सबसे पहले उनको प्रोफेशनल ग्राउंड पे चेक करेंगे। उनका जो 10th लॉर्ड है शनि 11th के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठने की वजह से एक स्वभाव के अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस है। आपके आते हुए बिजनेस हाथ से निकल जाएंगे आपके इस एटीट्यूड के कारण। और अगर आप जॉब के अंदर हैं तो आपके दिए हुए टारगेट्स आपके लिए मुश्किल होंगे पूरे करने, और जिसके कारण आप अपने सीनियर्स की नाराज़गी का कारण बनेंगे। अगर आपका जो बुध आदित्य योग है वो इस बारी 5th हाउस के अंदर बन रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड योगा फॉर यू। आप एक हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट आपको मिलेगा और एक स्पिरिचुअलिटी एक आपके अंदर रहेगी और एक गॉड का आपका ऊपर एक हस्त रहेगा, हाथ रहेगा भगवान का, जो आपको आपके कामों के अंदर हेल्प करेगा। स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर हैं, मास मीडिया के अंदर हैं, आर्ट के अंदर हैं, डांस के अंदर हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रोफेशनल ग्राउंड के अंदर उनको एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिसे वो अवेल कर सकते हैं। आपका जो बीइंग 7th का जो लॉर्ड है वो आपके 10th को चेक कर रहा है, जिसके कारण नज़र आ रहा है कि आपका स्पाउस भी आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। जो आप अगर बिजनेस के अंदर हैं और यू नीड द हेल्प ऑफ योर स्पाउस, तो वहाँ पे वो नज़र आ रहा है। और दूसरा, ट्रेवल एंड कम्युनिकेशंस के साथ कुछ बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने स्पीच से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से बहुत अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, आप एडवांटेज ले सकते हैं उस बात का। दूसरा, आपका जो गज केसरी योग है वो 10th हाउस के अंदर लास्ट ऑफ द मंथ में बनेगा, 4th वीक ऑफ द मंथ के अंदर, जो कि आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको उस समय लास्ट वीक के अंदर इस योग का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और 5th लॉर्ड आपके 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिससे लगता है कि हो सकता है आप अपने बच्चों के कारण कुछ ऐसे बिजी हुए या कुछ ऐसी
टेंशन या स्ट्रेस आपको नज़र आ रहा है, जिसके कारण जिसका असर आपके प्रोफेशन के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो वी कैन इफ़ेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ। अब हम इसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आपके फैमिली एंड लव मैटर्स में। आपके 7th के ऊपर डायरेक्ट जुपिटर एंड राहु का इफेक्ट आते हुए लग रहा है कि देयर विल बी सम इल्यूशंस, कन्फ्यूजन्स आपकी मैरिड लाइफ के लिए, जहाँ पे आपको अपने स्पाउस के साथ कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो शायद आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, जो आपको स्ट्रेस देगी, जिसके कारण आपका एक अननेसेसरी का आपको गुस्सा आएगा, जो आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में हर चीज़ को देखें। विद द टाइम एवरीथिंग विल गेट क्लियर, और पिक्चर्स जितनी भी हैं वो क्लियर हो जाएंगी और सब सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी। और फर्स्ट हाफ के अंदर आपके सिबलिंग्स के साथ, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, काइंड ऑफ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं आपके, तो आपको उस तरफ से भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एल्डर सिबलिंग के साथ स्पेशली अपने गुस्से पे, अपनी स्पीच पे ध्यान रखना है, नहीं तो उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आस पड़ोस के साथ भी टेंशन नज़र आ रही है आपकी स्पीच के कारण, तो अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। ये नहीं हो जिसके कारण आपके अपने आस पड़ोस, भाई बहन, सबके साथ एक रिलेशनशिप आपकी ख़राब हो जाए। और आपका जो इस समय, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ सीन कि आपका वही यू विल एंजॉय द लग्जरी व्हीकल या एक अच्छे घर के अंदर रहने का। एंड मदर हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है। एंड गुड न्यूज़ कि आपके स्पाउस के एंड मदर के रिलेशन बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दे विल एंजॉय ए गुड रिलेशनशिप, ए गुड हार्मोनी बिटवीन बोथ देम, जहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे इस समय। अब नाउ मूव टू द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर आपका फाइनेंशियल गेन स्लो दिख रहा है, और जो आपके लिए एक कॉज का, स्ट्रेस का कंसर्न होगा कि क्योंकि जो आप जिस स्पीड पे आप चाहते हैं कि आपके गेन्स हों या काम बढ़े, लेकिन ड्यू टू दैट लेजीनेस आपको ना तो रिजल्ट्स नज़र आएंगे, ना फाइनेंशियल गेन्स नज़र आएंगे। सेकेंड हाफ के अंदर नज़र आ रहा है कि आप कुछ लोन्स ले सकते हैं, लोन लेके आप उसको इन्वेस्ट करेंगे आगे बिजनेस के लिए, ताकि आप उसको कुछ ग्रोथ दे सकें अपने बिजनेस को। और फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो डिस्प्यूट भी नज़र आ रहा है अपने मनी मैटर्स को लेकर, जिसे आपको पावरफुली हैंडल करना है, और आप उसे क्रश कर देंगे। आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं या एनिमीज़ हैं, यू विल बी एबल टू क्रश देम। स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, दे विल परफॉर्म गुड। हेल्थ ग्राउंड पे वीक मंथ बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी तंग करेगी। लो या हाई बीपी से आप डिस्टर्ब रहेंगे। कोई सीजनल बीमारी भी आ सकती है, या कोई पुरानी बीमारी जो कि आपके हिसाब से ख़त्म हो चुकी है, निकल चुकी है, दैट कैन रिलैप्स। तो आपको अपने हेल्थ ग्राउंड के ऊपर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली पित्त रोग, जहाँ पे गर्मी के कारण रोग हो सकते हैं आपके शरीर के अंदर, उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने खान पान के ऊपर ऐसा ध्यान दें कि आपके हेल्थ जो है वो ठीक से रहे। इसके लिए सितंबर मंथ में प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अगर आप स्मार्टली काम कर रहे हैं तो फेम आपको बहुत अच्छा आपके फेवर में रहेगा, और आपको हाई पोजीशंस एंड हाई कनेक्शंस की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, जो कि आपको पब्लिक लाइफ के अंदर एक अच्छे रिकॉग्निशन देंगे। आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स के लिए ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। और मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के लिए सेकेंड हाफ विल बी बेटर फॉर यू। म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी फील्ड है तो यह मंथ आपके लिए अच्छा है। ट्रैवल आपको प्रोफेशन के अंदर एक अच्छा बेनिफिट देगा, बूस्टिंग देगा। और सेकेंड हाफ के अंदर गवर्नमेंट अगर जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा समय आपके लिए प्रूव होगा। मीडिया पर्सन्स और ब्लॉगर्स के लिए अच्छा समय है। कम्युनिकेशंस, मीडिया मास के अंदर हैं तो आपके लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है। जो नेटिव्स आयरन, माइनिंग, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है।
लेकिन कोई भी डिसीजन थर्ड वीक में मत लीजिएगा, क्योंकि उस समय आपका इमोशनल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू टेक द डायरेक्ट डिसीजन, करेक्ट डिसीशंस। आप ज़रूर अपने किसी ना किसी वेल विशर की या अपने किसी एल्डर की ज़रूर एक हेल्प ले लीजिएगा, सपोर्ट लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो ऐसी नहीं होगी कि आप अच्छे से डिसीजंस ले सकें। एंड अपना कोई भी काम करने से पहले अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। नाउ द फैमिली एंड लव मैटर्स। फर्स्ट ऑफ द मंथ पॉसिबिलिटी है फैमिली के अंदर अच्छे इवेंट होने की, गेट टुगेदर की, जहाँ पे आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं और बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, देन दिस इज़ ए राइट टाइम टू गो फॉर इट। अगर आपके दिमाग के अंदर लव है एंड यू आर इनटू रिलेशनशिप, यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द योर मैरिड लाइफ, फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ ए गुड टाइम टू गो फॉर दैट। एंड थर्ड वीक के अंदर स्पाउस की हेल्थ के अंदर कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और टाइम जो है वो आपका बेटर कंफर्ट एंजॉय करने का नज़र आ रहा है फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, लव मैटर्स के अंदर। बेसिकली द मंथ इज़ गुड फ्रॉम फैमिली मैटर एंड द लव मैटर्स की तरफ से एक अच्छा टाइम, एक अच्छी एंजॉयमेंट नज़र आ रही है। फाइनेंशियल्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि आप मांगलिक कार्यों के ऊपर पैसा स्पेंड करेंगे अपना। फॉरेन इनकम के कॉम्बिनेशंस भी नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी सच कनेक्शंस और लुकिंग फॉर दैट और ट्राइंग टू गो गेट फॉर दैट, तो ये एक अच्छा टाइम है आपको उस एरिया के अंदर काम करने का। एक्सपेंडिचर अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर नज़र आ रहा है। आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के बैलेंसिंग ख़राब होती है तो वो आपके लिए एक ट्रबल का कारण बन सकता है। दो देर इज़ ए गुड सोर्स कॉम्बिनेशंस फॉर ए गुड इनकम ऑल्सो। प्रॉपर्टी या व्हीकल डीलिंग के अंदर कोई गलत डिसीजन आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो सकते हैं, लीगल इश्यूज खड़े हो सकते हैं। इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लीगली वेट कराना बहुत ज़रूरी है। उसको बिना एक चेक किए किसी भी डिसीजन को मत लीजिएगा या कोई भी साइनिंग मत करिएगा जिसके ऊपर आपका अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर हो सकता है और आपके लिए लॉस ऑफ मनी वहाँ पे हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड हाफ के अंदर अच्छा समय नज़र आ रहा है। दे मे टेक अप द ट्रैवल फॉर देयर एजुकेशन, और फॉरेन ट्रैवल भी स्टूडेंट्स के लिए नज़र आ रहा है। अगर आप उस तरह की कोई कोशिश चाह रहे हैं या बाहर निकलना चाहते हैं या वहाँ पे कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा समय, यू कैन ट्राई फॉर दैट। सन इज़ अंडर अफ्लिक्शन, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। वो लोग अपना इस चीज़ को ध्यान रखें एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। हेल्थ के लिए आप हाइपर एक्टिव होंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जो आपको फाइनली स्ट्रेस देगा बहुत ज़्यादा। वायरल डिसीज़, फंगस या कोई पुरानी बीमारी जो कि ख़त्म हो चुकी है, दैट कैन रिलैप्स, जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है इस मंथ के अंदर। स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी एंड ए प्रॉपर हेल्थ चेकअप रिक्वायर्ड है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जहाँ पे भी हमें एक इश्यूज नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को फिर हो सकती हैं। और अननेसेसरी ट्रैवल भी नज़र आ रहा है जो कि आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए अपने ट्रैवल्स को भी प्रॉपरली अरेंज करिए, मैनेज करिए, ओनली देन गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड दोज ट्रैवल्स। जेमिनी नेटिव्स के लिए सितंबर मंथ के अंदर प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर जो नेटिव्स कम्युनिकेशंस में, मास मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, आर्ट फील्ड के अंदर, डांस एंड सिंगिंग के अंदर हैं, उनके अंदर एक अलर्टनेस की ज़रूरत है। नहीं तो दिख रहा है कि वो अपना इमेज को ख़राब कर सकते हैं। जॉब चेंज करने से नज़र आ रहा है कि एलिवेशंस है। अगर आप किसी तरह की चेंज सोच रहे हैं, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेटिव्स जो हैं कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये मंथ बेनिफिशियल है। और भाग्य स्थान के अंदर आपका डबल एफ्लिक्शन है, इसीलिए आपको भाग्य का साथ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है।
और अगर आप किसी भी तरह के अनएथिकल वर्क को करते हैं, आपके शनिदेव जो हैं भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, जो न्याय के देवता हैं, अगर आपने कुछ भी ऐसा कार्य किया तो आपको उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कमीशन बेस कोई काम कर रहे हैं या ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो उसके अंदर इट इज़ शोइंग कि वो बेनिफिशियल है आपके लिए टाइम। और अगर आप किसी भी तरह के मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको इल्यूशन होगा कि इसमें मुझे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस काम के अंदर आपको उसकी अच्छे से सभी पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए 10th 11th 12th को जो गज केसरी योग बन रहा है वो आपके सेकंड हाउस एंड 11th हाउस को कंबाइन करके 10th का गज केसरी योग बन रहा है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इससे नज़र आ रहा है कि उस टाइम के अंदर आपको कोई फाइनेंशियल गेंस होते हुए नज़र आएंगे। प्रोफेशनल ग्राउंड के अंदर या बिजनेस के अंदर आपको कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेंस देंगे। नो मूविंग टुवर्ड्स दैट फाइनेंशियल्स, तो आपका दूसरे वीक से जो है फॉरेन इनकम के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका लक्ष्मी योग है वो आपका 15 16 17 को 4th हाउस में बन रहा है विद द युति जो हो रही है वो 2nd लॉर्ड 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड की हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई डूबा हुआ पैसा या आपका किसी एनिमी का या ओपोनेंट का, जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं है ऐसे पैसे की, वो पैसा आपको वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप कोई लोन लें और उसको पैसे को इन्वेस्ट करें आगे फाइनेंशियल अपने प्रोफेशन के अंदर, उससे भी गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि आपको अपने किसी एल्डर सिबलिंग के साथ कुछ ऐसे आपकी कोई रिलेशंस ऐसे बने या कोई ऐसे कंडीशंस बने जिसमें आपको वहाँ से भी फाइनेंशियल गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड ऑफ द मंथ में मनी का फ्लो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आप उसे शो ऑफ पे स्पेंड करेंगे, जो कि आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल में रखें। एंड किसी भी के ऊपर भी एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। जहाँ तक फाइनेंशियल मैटर्स का आर कंसर्न, आपको उसके अंदर कहीं से भी धोखा मिलने के चांसेस हैं। तो कोई फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर हर चीज़ को अपने आप से चेक करें और उसको देखने के बाद ही इन्वेस्ट करें या किसी को दें या वहाँ से पैसा लें लोन के ऊपर भी। फर्स्ट हाफ में प्रॉपर्टी के थ्रू फाइनेंशियल गेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड हाफ के अंदर जो है आपका फॉरेन इनकम के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ कम टू द फैमिली एंड लव मैटर्स। फर्स्ट ऑफ द मंथ जो है यू विल हैव गुड रिलेशंस विद योर सिबलिंग्स, लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। एंड यू मे प्लान ए शॉर्ट ट्रेवल विद योर यंगर सिबलिंग्स, और बच्चों की इनकम के सोर्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यंगर सिबलिंग्स के सीन की कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है और अपनी कंपनी का भी ध्यान रखना कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं या मूव कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका मिड ऑफ द वीक में मेंटल स्ट्रेस हो सकता है मनी मैटर्स को लेकर या कॉम्पिटिटर्स के कारण, और हो सकता है कि आप लव के अंदर चीटेड फील करें कि आप जो आपका लव पार्टनर है आप उसके साथ यू मे फील कि दे हैव चीटेड यू इन दैट। इन ट्राइंग टू मेक योर लव पार्टनर और योर एज ए लाइफ पार्टनर, तो आपको उससे करने से पहले ड्यू कंसिडरेशन देनी चाहिए और प्रॉपर मैचिंग्स करनी चाहिए, अदरवाइज दैट मे नॉट बी ए गुड डिसीजन फॉर यू। आप एंड हेल्थ ग्राउंड के ऊपर मदर को हेल्थ इश्यू आ सकता है, आपको भी गैस्ट्रिक या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ में आपको अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, मोटापा बढ़ सकता है एंड नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन इश्यूज़ के ऊपर आपको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर ध्यान रखने की आपकी ज़रूरत है। आपका जो पराक्रम योग है वो 17 के बाद आपके 3rd हाउस के अंदर बन रहा है, जो कि ये दिखाता है कि आप काफ़ी सेकेंड हाफ से बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, और छोटे भाई बहनों के साथ एक टेंशन हो सकती है उस टाइम के अंदर।
तो अपने एग्रेशन को बढ़ाएं, काम के लिए बढ़ाएं, लेकिन रिलेशंस के अंदर यू नीड टू बी केयरफुल, वो उसका इफ़ेक्ट आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन के अंदर नहीं आए। कैंसर नेटिव्स के लिए सितंबर मंथ के अंदर फर्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल एरिया। प्रोफेशन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि कुछ एक्सटर्नल इमेज आपकी ख़राब होती हुई, कुछ और लोगों के किए हुए कामों के ब्लेम आपके ऊपर आते हुए, काफ़ी कन्फ्यूजन एंड इल्यूशन रहेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको क्या काम करना है और कैसे करना है। एंड एट द सेम टाइम एक स्लोनेस एंड एक लेजीनेस आएगी, एक हर्डल्स आपको फील करेंगे, क्योंकि शनि अष्टम के लॉर्ड होकर अष्टम में बैठ कर रेट्रोग्रेड होकर आपके दशम भाव को, प्रोफेशनल लॉर्ड को देख रहे हैं, जो कि इल्यूशन ऑलरेडी है राहु के कारण, और वो उसको एनहांस कर रहे हैं स्लोनेस के साथ, उसको रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। एंड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं चेंज कर लूँ, चेंज के साथ मुझे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन देयर वोंट बी एनी बेनिफिट, द सिचुएशन विल रिमेन द सेम। सो आप चेंज करने से पहले बार बार सोचें, क्योंकि अभी जहाँ पर हैं यू माइट बी नोइंग समथिंग अबाउट इट, लेकिन जहाँ पे भी नई जगह पे जाएंगे इट विल बी रिक्वायर अगेन ए सेटलमेंट फ्रॉम द बिगनिंग, और ऑलरेडी आपकी सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आपके 7th लॉर्ड के कारण जो शनि है वो भी 7th लॉर्ड हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम्स आएँ, वहाँ पे भी आपको डिस्प्यूट हो सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या हर्डल आ सकते हैं, उस तरफ से भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बेनिफिशियल नज़र आ रही है प्रोफेशन के अंदर, कि जब पराक्रम योग बन रहा है सेकेंड हाफ के अंदर, तो बाय योर हार्ड वर्क, योर एग्रेशन, या आपके यंगर सिबलिंग से, और आपको जो है ये नज़र आ रहा है कि आपको उसके अंदर यू कैन टेक बेनिफिट इन द प्रोफेशनल एरिया। और सेकेंड हाफ मंथ के अंदर जैसे ही हमारा सन पराक्रम योग बनेगा, तो प्रोफेशनल एरिया में हमें बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, एंड जो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है हमारी उसके कारण वो उसके रिजल्ट्स हमें वहाँ पर मिलेंगे। नाउ वी कम टू फाइनेंशियल्स। जबकि हमारा इस बारी प्रोफेशनल एरिया इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फाइनेंशियल्स हमें बेटर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है टू हैंडल दैट नेगेटिव प्रोफेशनल एरिया। आपका जो बुध आदित्य योग है वो सेकंड हाउस के अंदर बन रहा है, जो कि हाउस ऑफ मनी एंड वेल्थ है, जो एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट्स देगा फर्स्ट हाफ के अंदर। और सेकंड हाफ के अंदर भी जब आपका मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, वो भी आपको एक अच्छा बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपना जो पैसा है वो अपने मैरिटल लाइफ के ऊपर, अपने कंफर्ट्स के ऊपर खर्च करना पसंद करेंगे, और आप उस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। और डेवलपमेंट के अंदर भी आपका पैसा खर्च करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड बेनिफिट आपको गवर्नमेंट से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक मार्केट में बेनिफिट नज़र आ रहा है, बच्चों के लिए बेनिफिट के सोर्सेज बनेंगे, एंड आपको जो इन लॉज की तरफ से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं से अच्छा एक लोन मिल जाए, जिसको आप अपना री इन्वेस्ट करके उससे रिजल्ट्स निकाल ले सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, फैमिली एंड लव मैटर्स। आप अपने स्पाउस की कंपनी को एंजॉय करेंगे, मैरिटल लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन लव मैटर्स के अंदर इट इज़ नॉट ए गुड मंथ फॉर यू। वहाँ पे एक इश्यूज नज़र आ रहे हैं, आप कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या एक डिस्प्यूट, या इट शोज़ ए कोल्डनेस टुवर्ड्स द लव पार्टनर, वो वार्मथ नहीं है रिलेशन के अंदर, जो विच इज़ एक्सपेक्टेड विद इन द टू लव पार्टनर्स। एल्डर फैमिली के अंदर एल्डर सिबलिंग के साथ हमारे को बेनिफिट नज़र आ रहा है। मदर जो है वो स्पाउस को स्ट्रेंथ देती हुई नज़र आ रही हैं, और फादर के साथ कोल्डनेस, रिलेशनशिप के अंदर एक कोल्डनेस नज़र आ रही है, एंड देयर कुड बी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फादर्स हेल्थ ऑल्सो, जो आपको एक स्ट्रेस दे सकती है उनकी तरफ से। और एल्डर सिबलिंग का जो है एक अच्छा इफेक्ट होगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी, और वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको भी और आपके स्पाउस को भी। नाउ वी कम टू द हेल्थ पार्ट ऑफ सितंबर। हेल्थ के अंदर वी आर सेइंग कि जो प्रोफेशनल प्रेशर है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, जिससे आपको माइग्रेन के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आपका मून इस समय बहुत ज़्यादा इन द बिगनिंग ही इफेक्टेड हो जाएगा, और जब आपका विष योग बनेगा उस समय बहुत ज़्यादा ही आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। एंड
जो बिगनिंग ऑफ द मंथ है उसके अंदर जिस सीन की आपको बहुत क्रेविंग होगी खाने के लिए या मीठे के लिए, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका मोटापा भी बढ़ सकता है एंड आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। पेट की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की इश्यूज भी आपको इस टाइम के अंदर आप फील कर सकते हैं। आपका मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, कुछ भी करने का आपका मन नहीं करेगा, और आपकी जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ होगा आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहेगा उस समय। लियो नेटिव्स के लिए प्रोफेशनल ग्राउंड पे सितंबर मंथ के अंदर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यू आर लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और आपका जो एक कॉन्फिडेंस इस समय है वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड है, और आप जो मैटर्स को, हर मैटर को बहुत स्ट्रांगली टेकअप करेंगे। फर्स्ट हाफ के अंदर यू विल बी वेरी वेरी इनोवेटिव और गुड प्लान करेंगे फ्यूचर्स के लिए। आपका रोड मैप फ्यूचर का बिल्कुल क्लियर होगा। आप जानते होंगे कि आपने आगे कैसे कैसे अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर। आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं। जो नेटिव एंटरटेनमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के अंदर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनका कोई डिसीजन गलत ना हो जाए जो कि उनको बाद में जाके प्रॉब्लम दे, क्योंकि क्लैरिटी है आपके अंदर, लेकिन स्टिल इस फील्ड के अंदर मर्करी की एफ्लिक्शन के कारण ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो सकती है, तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सेमी गवर्नमेंट के साथ किसी तरह की ट्रेडिंग चाहते हैं, देन इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ। सेकेंड हाफ के अंदर भी आप काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन जो आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांसमेंट है और डिग्निटी आपकी अच्छी है और मजबूत आप फील करेंगे, वो फर्स्ट हाफ के अंदर आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड यू विल बी ऑप्टिमिस्टिक and will look for the new opportunities and you will get those also. Now we come to the family and love matters. आप अपने स्पाउस को भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे इस मंथ के अंदर, एंड कॉन्फिडेंस के साथ साथ वहाँ पे एक ईगो भी नज़र आ रही है और एक क्लैश भी नज़र आ रहा है, जिसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे सन और सैटर्न की आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट के कारण एक सन अपना ईगो दे रहा है, स्ट्रांग है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो सपोर्ट की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा है कि यस आई एम सपोर्टिंग दैट, तो आपको उस चीज़ से थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो आपके स्पाउस को प्रॉब्लम दे सकती है। सेकेंड हाफ के अंदर ईगो के कारण आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके आपकी फैमिली, मतलब यंगर सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में और लोगों के साथ भी आपकी ये ईगो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अपना कंट्रोल में रखिएगा, वो आपके सिर के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। एंड लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लीगल इशू भी आ सकता है, उस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए। अगर आपका इस तरह का कोई भी मैटर चल रहा है, देन यू नीड टू बी कॉशियस एंड अलर्ट एट दैट पॉइंट। अहम एंड वहम दोनों से बचना ज़रूरी है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं और लेकिन डिस्टेंस में हैं, एक दूसरे के साथ नहीं हैं, दूर हैं, चाहे किसी भी कारण से अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर इस समय कोई डिस्टेंस आ रहा है, देन जो वह अहम है और वहम है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। स्पेशली शक आपके लिए बहुत बड़ी एक बीमारी होगा जिससे आपको बच के रहना है, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक शक ही होगा, रियलिटी नहीं है, इसीलिए अपने आप को उससे बचाएं। नाउ कम टू द डिसीज पार्ट। सेकेंड हाफ के अंदर आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लग्ना में रेट्रोग्रेड सैटर्न की दृष्टि आपको लेजी व स्लो बना रही है, आपको मतलब एक डलनेस है आपके बिहेवियर के अंदर, एंड कई बार एक मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी भी फील होती है। यू फील कि ठीक है, सब ऐसे क्या करना है, वो ये फीलिंग आपकी आने लग जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पाउस के लिए भी नज़र आ रही है, और बोन्स या हार्मोनल इश्यूज आपके पार्टनर को, स्पेशली अगर आप मेल हैं और फीमेल आपका पार्टनर है, तो उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हुई दिख रही हैं। मदर हेल्थ भी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि आपको एक स्ट्रेस देगी, और उसके ऊपर खर्चा भी नज़र आ रहा है आपका। सेकेंड हाफ में फर्स्ट एंड सेकेंड का एक्सचेंज आपको मनी अर्निंग के अच्छे सोर्सेज देगा। सूर्य एंड बुध का जो एक्सचेंज है आपका अब
जो आपका अपना इंटरेस्ट होगा या आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट होगा पैसा कमाने में और अपनी फैमिली के ऊपर उसे खर्च करने में, तो इट इज़ ए गुड टाइम कि आप अच्छी सी अर्निंग्स कर सकते हैं। और एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली ऑन द शो ऑफ बीइंग विनर्स इन द 12th लॉट के अंदर आपका काफ़ी जो खर्चा है वो आपके लग्जरीज़ के ऊपर, फॉरेन ट्रेवल्स के ऊपर या दुनिया के दिखावे के ऊपर, मतलब एनीथिंग, अच्छे पहनावे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसके अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए 17th ऑनवर्ड गुड एनर्जेटिक टाइम, आप अपनी पूरी एनर्जीज को अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें टू टेक अप ए बेनिफिट ऑफ द गुड टाइम एंड कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉरेन लैंड ऑल्सो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और फॉरेन के अंदर किसी तरह के एडमिशन्स की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ से किसी कॉल की वेट कर रहे हैं, देन इट इज़ ए गुड टाइम फॉर यू टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। वर्गो नेटिव्स के लिए सितंबर मंथ में सबसे पहले प्रोफेशनल ग्राउंड पे बात करेंगे। उनका सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो 12th हाउस के अंदर बन रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर, जो कि ये काफ़ी एक बेनिफिशियल योग है उनके ट्रैवल के लिए, जो उनको प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर एक बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है। सेकेंड हाफ में आपकी वर्क एनर्जी काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है, जो आपका लगन के अंदर पराक्रम योग बन जाएगा सूर्य और मंगल का, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है अपने प्रोफेशन को टेकअप करने के लिए, उसके अंदर काम करने के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी स्पीच के कारण जहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, उसके कारण हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल एरिया के अंदर प्रॉब्लम आए, तो आप अपनी वाक के ऊपर अपना ध्यान रखिए। स्पीच को आप बहुत सोच समझ के आप भी बोलिए, उसका ध्यान रखेंगे। आपके एक टाल मटोल की जो आदत है, एक शनि की जो प्लेसमेंट है, उसके कारण से एक लेजीनेस के अंदर भी आ रहे हैं, उस चीज़ को आप कम करिए, नहीं तो एक अच्छे रिजल्ट आते हुए भी वो रुक जाएंगे, क्योंकि आप एग्रेसिवली काम को नहीं टेकअप कर पाएंगे। फॉरेन लैंड के अंदर पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा काम बनने की। मैंने पहले जैसे आपको बताया कि 12th हाउस के अंदर जो हमारा बुध आदित्य योग बन रहा है वो बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है। तो अगर आप फॉरेन लैंड के अंदर कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपका काम जो है वो ज्वेलरी, एस्थेटिक्स, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोगों के लिए जो नेटिव्स उस प्रोफेशंस के अंदर हैं, उनके लिए भी ये एक मंथ जो है वो फेवरेबल नज़र आ रहा है। एंड प्रोफेशन में कुछ नए इनकम के सोर्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे अगर आप अपना विजिलेंट हैं, अलर्ट हैं, तो आप अपने राहु का जो एक बहुत ना एक अलर्टनेस होती है या शार्प माइंड होता है, दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो आपको जो है एक अच्छा वो दे सकते हैं प्रोफेशन के अंदर विजन, जो आप जिसके कारण आप अपने नए रिसोर्सेज को बना सकते हैं। फाइनेंशियल ग्राउंड्स के अंदर अच्छा नज़र आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेंस भी होंगे और आप उसे गुड वर्क के ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे। सेकेंड हाफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है यंगर सिबलिंग्स के साथ, जहाँ पे आपको फाइनेंस मनी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग्स के अंदर भी अथॉरिटीज़ के साथ कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ सकती हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जो शायद आप कंप्लाई ना कर सके, तो आपको अपने हर लीगल मैटर के अंदर, चाहे वो प्रॉपर्टी का है या कोई और भी है, आपको अलर्ट रहने और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने की ज़रूरत है। फ्लो का इनकम का फ्लो एक अच्छा, पहले ही बताया कि अच्छा नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट इश्यूज आर ऑल्सो सीन। गड़ा हुआ धन मिलने की देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो चाहे आपके अपनी सोच हो या आपके अपने काम हो या किसी और के फैमिली के काम है, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको नहीं मालूम है, वो इस समय एक्सपोज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके अंदर चांस है कि आप कोई कहीं पे कोई ऐसा पैसा है जो आपको नहीं मालूम था, विट विल कम टू योर नॉलेज सडनली, और वो इस मंथ के अंदर मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन
इसके साथ साथ ही एक्सपेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक एक्सपेंस आपका हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी नज़र आ रहा है। आपको काफ़ी उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड प्रॉपर्टी डीलिंग्स के अंदर भी मे बी एज ए पेनल्टी और उसके एक्सपेंशन या कोई भी कारण से, डिस्प्यूट्स के कारण से आपको प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा होता हुआ हमारा नज़र आ रहा है सितंबर मंथ के अंदर। फैमिली एंड लव मैटर्स के अंदर आपका सेकेंड हाफ जो है, आप अपने स्पाउस को काफ़ी खुश रखेंगे, लक आपको फेवर करेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी ईगो फिर सामने आएगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, खुश रखेंगे, लेकिन यू विल नीड लुक फॉर द एप्रिसिएशन ऑल द टाइम। एंड स्पीच में के सेकेंड भाव के अंदर केतु के होने के कारण आपका बोलचाल का तरीका अच्छा नहीं होगा, जिसके कारण आपके मैटरनल अंकल्स के साथ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का कोई एडवेंचर ना करें। एंड एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा आपके उसके अंदर चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। फैमिली स्पाउस हेल्थ भी सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण बनेगी। मदर हेल्थ के ऊपर भी इशू नज़र आ रहा है, जो आपको उसके ऊपर खर्चा भी हो सकता है आपकी तरफ से। एंड आपको लिए अपनी हर डीलिंग के अंदर ट्रांसपेरेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ये लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं फैमिली के अंदर, आपके लव पार्टनर्स के अंदर, और उसके ऊपर आपका पैसा भी खर्च हो सकता है। तो अपनी डीलिंग्स को ट्रांसपेरेंट रहें, छूट छुपाट ना करें, चीज़ों को ना बढ़ाएं और बिल्कुल क्लियरली उस चीज़ के अंदर अपने लव मैटर्स के अंदर आगे बढ़ें। एंड आपको अपने बच्चों की तरफ से कुछ अच्छी खबरें मिलने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। डिसीज़ लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आप सेकेंड हाफ के अंदर हाइपरटेंशन नज़र आ रहा है, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आपको थ्रू आउट द मंथ हमें नज़र आ रही है। एंड हो सकता है बोन प्रॉब्लम्स या आपको ब्रीदिंग की, सांस लेने के इश्यूज भी हो सकते हैं। आपको अपने हेल्थ ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉशियस एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एरीज नेटिव के लिए इन मैटर जहाँ पे भी अनफेवरेबल इवेंट्स हैं या डेट्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए जो रेमेडीज़ हैं, तो दे कैन प्लान फॉर ए रिलीजियस ट्रिप ड्यूरिंग द मंथ, जो उनको एक स्ट्रेस फ्री करेगा, कहते हैं उनको सुकून देगा। दूसरी तरफ कृष्ण जी की पूजा करें। एंड तीसरा, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं। रेमेडी फॉर द टॉरस नेटिव्स, प्राणायाम करिए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो, जिसके अंदर बेसिकली स्ट्रेस एंग्जाइटी नज़र आ रही है, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो मेक इट एन हैबिट टू गो फॉर द प्राणायाम डेली। शिव जी को जल चढ़ाइए और गणेश जी की पूजा करिए। जो रेमेडीज़ हैं फॉर जैमिनी नेटिव्स टू ओवरकम द अनफेवरेबल इवेंट्स एंड द अनफेवरेबल डेट्स ऑफ द मंथ, उसके लिए वो श्री कृष्ण जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। कोशिश करें कि ब्लैक क्लोथ्स को वो मंडे को ना पहने और मंडे के दिन वो फास्टिंग करें। इनमें से कुछ भी जिस चीज़ के लिए आपको कंफर्टेबल हो, सभी उपाय करने पे आपके लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन जिसे भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं और श्रद्धा और विश्वास से और कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। रिलेटिव्स के लिए रेमेडीज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर अनफेवरेबल इवेंट्स एंड अनफेवरेबल टाइम। आप गरीबों को यथाशक्ति दान करें, जो भी उनको दे सकते हैं खिला सकते हैं, अन्न का दान करें, कपड़े का दान करें, जिस तरह का भी दान आप गरीब को कर सकते हैं उसे अपना करें, सामर्थ्य के अनुसार उसे दान करें। तुलसी का पेड़ लगाएं, उसे रोज़ पानी चढ़ाएं एंड गणेश जी की पूजा करें। वर्गो नेटिव्स के लिए रेमेडी सितंबर मंथ के लिए शिव जी का अभिषेक करें। हेल्थ के लिए अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी या योगा को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ के ऊपर आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और गणेश जी की पूजा।
है।